हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त वाला होगे, पॉजिटिव होगे। राइट। तो अब पहले तो आप ये बताइए, जो मैंने 21st डे सीरीज़ लाई थी सेल्फ कॉन्सेप्ट की, कितने लोग फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं पता तो आप भी चाहिए उसको फॉलो करिए। और देयर इज़ वन थिंग, स्टार्टिंग में तो हाई जोश दिख रहा था बट धीरे धीरे लो हो रहा है, तो उसको वैसे ही करिए, क्योंकि अगर आप 21 डेज़ रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको सीरियसली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो। अब ये मैंने बता दिया सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज़ के बारे में जो मैंने चालू करी थी। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग क्या है और क्या इसके टाइप्स होते हैं, मतलब हम देखते हैं ना, ये भी करना है वो भी करना है, तो क्या है ये सब। और जितने भी डाउट्स हैं ना स्क्रिप्टिंग को लेके, आज मैं क्लियर करने वाली हूँ आपको। ठीक है कि थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग को लेके ये होता है, क्या लिख करें, कैसे लिखें, ये वो, तो डाउट्स क्लियर करूँगी। और अभी तो ये बताती हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हो जाएगा पूरा डाउट आपके सारे क्लियर, और अगर हो गई लंबी तो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं बताती हूँ कि स्क्रिप्टिंग पहले तो है क्या। स्क्रिप्टिंग पहले तो मैं बता दूँ, स्क्रिप्टिंग एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन जिसमें हम अपनी डिज़ायर्स को ऐसे लिखते हैं जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ना। तो इसको हम किस में लिखते हैं? इसको हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट ऐसे लिखते हैं। मतलब जो आपको फ्यूचर रियलिटी में चाहिए, तो आप अपनी डायरी में ऐसे लिखोगे कि ये चीज़ हो चुकी है। और जो फीलिंग्स की बात करी जाती है, जब आप लिखते हो ना, तो पहले तो ये लगता है कि क्या ही है, मतलब जिसको स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो हम ये क्यों कर रहे हैं और क्या इससे होगा, मतलब बहुत सारे डाउट्स आएंगे। लेकिन जिसको स्क्रिप्टिंग सच्ची पसंद है, और तो वो बिल्कुल डूब जाता है लिखते हुए, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, माय और जस्ट लाइक स्क्रिप्टिंग जब आप करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे ना, तो एक आप अलग ही दुनिया में पहुंचने लगते हो। आप चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर लेते हो। और जब लिखते रहते हो ना, तो आप उसमें इतने डूब जाते हो कि आप वही सच मानना शुरू कर देते हो। और जब आप लिखते हो, फील करते हो, तो समझ लीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उसी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि मेरे लिए स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया काम करता है। यही वो चीज़ है कि आप लिखते लिखते डूब जाते हो, जहाँ पे काइंड ऑफ आपके इमेजिनेशन एकदम होने लगती हैं चीज़ें, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर बोलते हो तो काइंड ऑफ एक अफर्मेशन भी डेवलप होती हैं चीज़ें वहाँ पे। और जो फीलिंग का फैक्टर आता है वो भी ऐड ऑन होता है। ठीक है, तो अब बात कर ली कि ये स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग ऐसे नहीं कि आपने कॉपी पेन लेके बैठ गए और समझ ही नहीं आ रहा है कि हम स्क्रिप्टिंग करनी किस बारे में है। तो सबसे पहले अपना गोल डिज़ायर, मतलब आपको आपकी क्या डिज़ायर है आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जस्ट लाइक जॉब चाहिए, लव, अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, मनी, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, या शांति, सुकून, और भी चीज़ें हो सकती है, राइट, कि आपको ये सब चाहिए, है ना। तो सबसे पहले डिज़ायर आपकी एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिस दिस दिस। ठीक है, तीसरा, फीलिंग्स ज़रूर ऐड करो। अब फीलिंग्स कैसे? फीलिंग मतलब ये नहीं कि मतलब फीलिंग जस्ट लाइक खुशी, नाम नहीं, खुशी, कि मुझे ये काम करके इतनी खुशी हो रही है, या मुझे ये जॉब पाके इतनी खुशी हो रही है, ऐसे कुछ। मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस है, मेरी लाइफ में बहुत सुकून है। जब आप ये शब्द यूज़ करते हो ना, तो अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना। फोर्थ, बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं।
इतना मतलब ऐसे जार्गन्स यूज़ नहीं करना। हमें ऐसे जैसे हम ना किसी को बता रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहे हैं या अपने लव्ड वन से बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सो यू हैव टू राइट इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जार्गन्स टिपिकल, यहाँ पे आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट या फिर लैंग्वेज एनहेंसमेंट इस सब के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड के साथ एंड करो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड, हाँ मतलब ये तो है, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो एक पॉजिटिविटी होती है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सुप्रीम अथॉरिटी, राइट। यू कैन यूज़ दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या आई एम वेरी ग्रेटफुल, ऐसे करके, ठीक है। तो इस वे में आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। अब टाइमिंग्स की बात करते हैं। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो बेस्ट टाइमिंग होता है जब आपको अच्छा फील हो रहा हो। मैं सच बता रही हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब कहते हैं या तो उठते ही साथ, क्योंकि आप फिर डेली शेड्यूल में आप इतना उलझ जाते हो कि इसका टाइम याद ही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से या तो आप सुबह उठो तब ये कर लो, क्योंकि एक पॉजिटिविटी ना आपकी बॉडी में फ्लोट करना शुरू कर देगी। या रात में सोने से पहले। अब सोने से पहले क्यों? क्योंकि आप इतना पॉजिटिव लिख के जाओगे कि जब आप सोने जाओगे ना तो वही चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, और फिर वैसे ही आपके सपने में ना ड्रीम्स एंड ऑल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई टाइमिंग्स की बात। अब ये कैसे रोज़ करना है क्या, या फिर वीकली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको कोई फोर्स तो नहीं करूँगी कि आप रोज़ करो या वीकली करो या मंथली। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कब कैसा टाइम मिल रहा है। और जब टाइम मिल रहा है ना, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी डूब जाओ, एकदम डूब जाओ जब कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना डेली करके देखना, तो ये तो बेस्ट चीज़ है अगर आप डेली करोगे। जस्ट लाइक मेरे हिसाब से ना आप एक बार 7 डेज़ करके देखो, और मतलब मैं बता नहीं सकती क्या रिज़ल्ट होंगे इसके, क्या रिज़ल्ट्स। मतलब मैंने जब स्क्रिप्टिंग करी थी एक दिन में 8-8 पेज, 10-10 पेज, 12-12 पेज। अब इतना कंटेंट आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करोगे ना स्टार्टिंग में नहीं समझ आता है, मतलब दिमाग अलग ही लेवल पे भागना शुरू कर देता है, अलग ही शांति मिलती है दिमाग में। क्योंकि आप ये मान के लिखो हर एक सेंटेंस को कि आप ही क्रिएटर हो, आपने लिख दिया मतलब वो काम हो गया, ठीक है। तो आप ना इसको 7 दिन करके देखो, और जिसको नहीं मिल रहा तो एक काम करो, संडे के संडे लिख लो, या जब फ्री मिले तब लिख लो। लेकिन लिखो तो फिर अच्छे से लिखो, और ये बैगेज लेके नहीं करना है कि हमें आज ही पूरा कंप्लीट करना है ना। जितना मन हो उतना लिखो, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कि क्या है, कैसे है और क्यों है। अब टाइप्स अभी कवर करूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँ। अब ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, बता देती हूँ टाइप्स। बट टाइप से पहले ना मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ अब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पीसफुल हो गई है। मैं हर दिन कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करती हूँ। पैसा ईज़िली और नेचुरली मेरी लाइफ में आ रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, और मेरी लाइफ इतनी खुशियों से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या आप कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैं बचपन से सिखाया गया है ना कि जब भी हमें अच्छा फील हो या हम किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हों तो हम थैंक यू बोलें, इसीलिए यहाँ पे ये। और एक थैंक यू बोलने से ना पॉजिटिविटी आती है। आप देखना, आप किसी को थैंक यू बोलो तो एक स्माइल आ जाती है फेस में, है ना। तो इसीलिए थैंक यू वाली बात बोली गई है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो, उसके बाद हम टाइप्स पे बात करते हैं। अब रूल्स देखो, अगर रूल्स की बात करें कि या कुछ रूल्स भी होते हैं क्या, नहीं नहीं कोई रूल्स नहीं है। बस एक चीज़ है कि जो आप लिख रहे हो उस पर बार बार डाउट मत करो
कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत डेस्परेट हो रहे हो कि मैं जब से लिख रहा हूँ या जब से लिख रही हूँ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। नहीं, चीज़ें हो रही हैं। आप ज़रूरी थोड़ी कि आपको हर बार चीज़ें दिखेंगी। अगर वो हो रही हैं, हिडन भी तो हो सकती हैं वो, ठीक है, कि कब आएगा कब आएगा, ये बार बार नहीं सोचना है, ठीक है। वो मत सोचो कि कब आएगा टाइप्स, ओके। और बस यही बोलूँगी, लिखो और इतना हो जाओ कि बस लिखो और भूल जाओ, लिखो और भूल जाओ, दैट्स इट। यही चीज़ बोलूँगी। और मन करे तो उसको दोबारा पढ़ना, और पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है, वाह। चलो ठीक है, अब इसकी बात कर ली, अब टाइप्स की बात कर